आज मिसलेनियस में जो पहले का वीडियो अपलोड किया था उसके अलावा जो क्वेश्चन बच गए उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ इसका। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, एक वेक्टर ए है जिसको आई जे के की फॉर्म में गिवन है, वेक्टर बी भी गिवन है, वेक्टर सी भी गिवन है। यानी कि यहाँ देखेंगे ए बी सी गिवन है। आपको फाइंड करना है एक वेक्टर डी निकालना है कि वेक्टर डी क्या होगा। और इस डी के लिए कंडीशन दे रखी है कि डी जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है ए एंड बी पर। ये ध्यान रखेंगे भाई, डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर पर एंड डी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर बी वेक्टर, यानी दोनों के परपेंडिकुलर है। और एक कंडीशन और दे रखी है बेटा, सी डॉट डी जो है वो 15 गिवन है। तो व्हाट इज द वेक्टर्स डी। तो एक बात ध्यान रखेंगे आप कि देखो डी वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो आपने वेक्टर में देखा होगा बेटा कि जब दो वेक्टर, सपोज करो ए और बी है, ये दो वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो वो वेक्टर आपके पास बन के आएगा वो वेक्टर बेटा ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, डी पे परपेंडिकुलर होगा, तो ये डी वेक्टर होगा। अब ये ऐसा अकेला वेक्टर नहीं हो सकता, इसका मल्टीपल हो सकता है। तो इंटू क्या कर देंगे अपन, लैम्डा, यानी कि जो डी वेक्टर है दैट इज लैम्डा इंटू क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी होना चाहिए। और यहाँ लैम्डा बेटा 1 भी हो सकता है या एनी कोई स्केलर वैल्यू हो सकती है। क्लियर। तो ये डी वेक्टर आ जाएगा। अब आप कह रहे हैं सर डी वेक्टर निकल गया, बट बेटा यहाँ लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी है। तो लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है सी डॉट डी। तो यहाँ अपन स्केलर प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, वहाँ से आप लैम्डा निकालेंगे, फिर आपके पास फाइनल आंसर आएगा। एक रास्ता इसका ये है, एक दूसरा रास्ता है, दोनों रास्तों को बताएंगे। पहले वन वे चलते हैं। अब ध्यान रखना, जब कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो वेक्टर आपके पास आता है वो दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। तो अपन क्या करते हैं, पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है बेटा, आई जे एंड के लिखेंगे इधर डिटरमिनेंट्स मेथड से, और इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बेटा, देखो 1 4 2 आ गया। बी का क्या है, 3 - 2 7। तो यहाँ इसकी वैल्यू लिखेंगे 1 4 एंड 2 और 3 - 2 एंड 7। क्लियर है। अब इसे आप डिटरमिनेंट्स मेथड से एक्सपेंड कर देंगे बेटा। क्या आएगा देखो, इसको जब ओपन करेंगे तो ये आएगा सर आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, 28 + 4, फिर माइनस जे बेटा, देन आफ्टर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। यहाँ क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया पहले वाले में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड वाले में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कटेगा, ध्यान रखना। तो ये आएगा 7 × 7, फिर 2 × 6 आ गया, फिर आएगा प्लस के फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा -2 - 12। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 32 आई कैप, और ये हो गया -j एंड -14 के। ये आया ए क्रॉस बी वेक्टर। अब ये जो वेक्टर आपके पास बन के आया है, ध्यान दें बेटा, ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, ये जो वैल्यू है वो ए पर परपेंडिकुलर है, डी दोनों पर परपेंडिकुलर है। तो वही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो हमने क्या कर लिया, डी वेक्टर इजकल टू क्या बनेगा, ये जो ए क्रॉस बी बना है बेटा ये वेक्टर होगा या इसका मल्टीपल होगा, लैम्डा टाइम्स कर देंगे अपन। क्लियर है। लैम्डा टाइम्स क्यों किया, क्योंकि बेटा यहाँ एक कंडीशन और दे रखी है सी डॉट डी। तो यहाँ ये रिजल्ट क्या हो गया अपने पास, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। ये वेक्टर आपका डी आ गया। बट यहाँ लैम्डा नहीं पता, तो लैम्डा के लिए गिवन है सिंस सी डॉट डी इज 15 गिवन है बेटा। तो डी वेक्टर तो ये रहा हमारे पास, और सी वेक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये सी वेक्टर है। इसका डॉट करेंगे, और जब आई डॉट ध्यान रखना, आई को आई से, जे को जे से, के को के से इंटू करना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सी में क्या आ रहा है बेटा 2, डी में कितना आ रहा है 32 लैम्डा, फिर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा फिर -1 और माइनस लैम्डा, समझ रहे हो डॉट प्रोडक्ट, फिर प्लस यहाँ देखिए के कोफिशिएंट कितना है सर 4 है, तो 4 × -14 लैम्डा, और दैट इज इक्वल टू 15 गिवन है। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ जाएगा 64 लैम्डा माइनस प्लस लैम्डा, और यहाँ आ जाएगा प्लस के माइनस के सॉरी प्लस इंटू माइनस माइनस, ये -56 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 15। अब देखो ये 64 है, ये 56 है, और ये लैम्डा है, ध्यान रखेंगे ये बन जाएगा 65, और ये हो जाएगा 9 बचेगा यहाँ से, यानी कि 9 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 15। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 15/9, 3 5 जा एंड 3 3 जा, लैम्डा 5/3 आया। तो आपका डी वेक्टर तो ये रहा।
तो यहाँ डी वेक्टर आंसर हो गया अपने पास। तो डी वेक्टर का आंसर क्या आएगा, डी वेक्टर इजकल टू सर 32 लेमडा, लेमडा कितना है 5/3 आई कैप माइनस लेमडा 5/3 जे कैप माइनस 14 इंटू लेमडा 5/3 के कैप। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 160, क्लियर समझ रहे हो, बाई 3 आई कैप माइनस 5/3 जे कैप और ये हो जाएगा 70/3 के कैप। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को बेटा आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड क्या हो सकता है कि आप क्या करेंगे, सिर्फ डी वेक्टर फाइंड करना है, बिल्कुल ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि सर हमने लेट कर लेना है डी वेक्टर और इसके कंपोनेंट को लेट करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता है कि ए डी पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इन दोनों का डॉट इक्वल टू 0 करेंगे। एंड बी डी पर परपेंडिकुलर है तो बी डॉट डी ऑल्सो इक्वल टू 0 और सी डॉट डी आपको 15 गिवन है। तो यहाँ से 3 कंडीशंस आ जाएगी। कैसे बनेगी बेटा, ये जब डी वेक्टर को एक के साथ डॉट करेंगे तो ये एक्स वाला 4 हो जाएगा, एक्स को 1 से 2 करेंगे 1x, वाई करेंगे 4y और जेड करेंगे तो 2z हो जाएगा। तो यहाँ एक्स वाई जेड में एक इक्वेशन आ जाएगी। फिर बी डॉट डी करेंगे तो फिर आप बी के साथ करेंगे तो 3x आएगा माइनस 2y आएगा प्लस 7z आएगा इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन। फिर सी डॉट डी मतलब सी को डी से डॉट करेंगे इक्वल टू 15, वहाँ एक्स वाई जेड में तीसरी कंडीशन। तो 3 इक्वेशंस बन के आएंगी। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व कर एक्स वाई जेड भी निकाल सकते हैं और फिर एक्स वाई जेड को यहाँ पुट कर देंगे, वो भी आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन क्या कहता है, ढंग से पढ़ो बेटा क्वेश्चन को। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब होता है बेटा डॉट प्रोडक्ट, किसका, ऑफ वेक्टर दिस आई प्लस जे प्लस के, यानी कि इस वेक्टर से आपको डॉट करना है। किसके साथ करना है, विद यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, यानी दोनों वेक्टर के सम का यूनिट वेक्टर को इसके साथ डॉट करना है और उस डॉट की वैल्यू कितनी है 1 है। तो फाइंड क्या करना है आपको, लैम्डा फाइंड करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप कि पहले इन दोनों वेक्टर का सम निकालेंगे। इसको नया क्या बन जाएगा सम बेटा, ये हो जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j प्लस 3k, ये हो गया इसका सम। क्लियर है। इस वेक्टर का सम ये हो गया। मैंने कोई नाम डाल लेते हैं, चलो मैंने इसको नाम डाल दिया डी वेक्टर और ये एक वेक्टर गिवन, इसको मैंने ए नाम डाल दिया। अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा सम बेटा, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, लेकिन लैम्डा आ रहा है ध्यान रखेंगे। तो ये 2i और 2i कैप और लैम्डा आई कैप, तो जब इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप, 4j 2j क्या जाएगा 6j कैप माइनस 5 3 क्या बन जाएगा ये माइनस के 2k कैप। ये इसका सम हो गया डी। ठीक है। अब ये कह रहा है ए को डी के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, स्केलर प्रोडक्ट करना, जो आप इसका सम आया उसके यूनिट वेक्टर से करना है। तो अब आपको डी का यूनिट वेक्टर निकालना होगा। इसका मतलब डी का क्या निकालेंगे, पहले अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या होगा, रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, आई कोफिशिएंट क्या दे रखा है वहाँ 2 प्लस लैम्डा दे रखा है बेटा, तो हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, राइट। वहाँ 6 का स्क्वायर देखो ना 6j माइनस 2k, ये होगा माइनस 2k स्क्वायर। ये उसका यूनिट वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड है। अब डी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा फिर, यानी डी कैप। तो जो वेक्टर डी है वो और इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे। तो अपने पास जो वेक्टर दे रखा है डी, वो दे रखा है बेटा 2 प्लस लैम्डा आई कैप एंड प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ये आपके पास वेक्टर है डी और इसका यूनिट वेक्टर बनाएंगे तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। ये बन गया 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये आपके पास यूनिट वेक्टर हो गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है ये जो यूनिट वेक्टर है ये और जो पहले वेक्टर आपको दे रखा था ये वाला, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 है। इसका मतलब वेक्टर ए डॉट डी का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 कंडीशन दे रखी है। क्लियर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए डॉट प्रोडक्ट इससे डॉट करेंगे अपन। देखो आई को आई से करेंगे, जे को जे से करेंगे, के से करेंगे। यहाँ आई जे क्या है आपके पास 1 1 1 है और यहाँ पर आई जे कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है। तो इसको डॉट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, इसको आई से 1 से करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, ये बनेगा। और ये डॉट प्रोडक्ट कितना 1 और ये तो स्केलर क्वांटिटी है मेरे डिनोमिनेटर में, तो ये एज इट इज आएगी। ये 2 प्लस लैम्डा
का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 40 आपके पास है ना, 36 प्लस 4 40 ये हो गया। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सर 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 इजकल टू रूट ऑफ 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। ओके, अब इसको स्क्वायर, अब यहाँ क्या बन जाएगा बेटा, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा लैम्डा प्लस 6 हो गया। दैट इज इक्वल टू रूट में क्या बचेगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4, इट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 40, ये बन गया। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। ये देखो 40 प्लस 4 44 हो जाएगा, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अपन इसको, तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास आएगा भाई लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इजकल टू ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और वो 44 हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो, इसको ओपन करो होल स्क्वायर, ये जगह लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इजकल टू सर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 लैम्डा है, ये 12 लैम्डा है, इधर आके माइनस, इसको उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इजकल टू 44 माइनस 36, यहाँ 8 लैम्डा हो गया, इसको माइनस करेंगे, ये भी 8 लैम्डा, 8 बन जाए 8 हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू के आगे 1 आ जाएगी। क्लियर है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन करेंगे अपन। ये आपके क्वेश्चन होगा 12, 13 एंड 14। आगे चलिए, यस 13 तक होगा क्वेश्चन, 12 13। अब कर रहे हैं 14 क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो बेटा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। देखो लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना, ऐसा ये इसका मतलब है, यानी ए बी पे परपेंडिकुलर है, बी सी पे परपेंडिकुलर, ए सी पे परपेंडिकुलर है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको पता लगेगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब इनका सभी का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए ऑल जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है सर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है सर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये तीनों इक्वल है, सपोज करो मैंने लैम्डा मान लिया कि लैम्डा को स्केलर क्वांटिटी आ गई। क्लियर है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अब आपको प्रूव करना है सो दैट वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इक्वली इंक्लाइंड ए बी सी के साथ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब इनका एंगल जो है ए प्लस बी प्लस सी का एंगल ए के साथ, ए प्लस बी प्लस सी का एंगल बी के साथ, ए प्लस बी प्लस सी का एंगल सी के साथ इक्वल है, ये बताना है। अब जब आपको एंगल निकालना है तो आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। अब ए बी और सी वेक्टर के तो मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैंने लैम्डा मान लिया, इसका मतलब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसे ध्यान रखेंगे, इसे नोट करेंगे अपन कि सर ए प्लस बी प्लस सी जो दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो बेटा, क्योंकि एंगल के लिए मैग्नीट्यूड जरूरी है, तो ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसी वेक्टर का स्क्वायरिंग कर लेंगे अपन। तो क्या बनेगा, ये बिल्कुल जैसे अलजेब्रा में करते थे, ए स्क्वायर यानी कि वेक्टर ए का स्क्वायर का मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर का मतलब मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, सेम ऐसे ही वेक्टर सी स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दो वेक्टर का। ध्यान रखना हो स्क्वायर करते हैं किसी वेक्टर का तो स्केलर जैसे अलजेब्रा में करते थे सेम ऐसे करेंगे, लेकिन जब वेक्टर का प्रोडक्ट होगा तो वह डॉट प्रोडक्ट लगेगा, ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी एंड ट्वाइस ऑफ सी डॉट ए, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए ए बी सी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो वैल्यू जीरो होंगी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो होगा सब कुछ। तो यहाँ आपके पास बच गया मोड ऑफ ए स्क्वायर, और ये कह रहा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब तीनों इक्वल है, तो मैंने लेट करा लैम्डा, इसका मतलब ये बन गया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, इट इज़ 3 लैम्डा स्क्वायर, ये बन गया इसका स्क्वायर। इसका मतलब फिर ए प्लस बी प्लस सी जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, इसका रूट ले लेंगे, स्क्वायर लग रहा है ना तो रूट लेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा √3 लैम्डा आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड पता लग गया। ओके, अब हमें एंगल निकालना है, इसको ए के साथ एंगल निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का, और बी से और सी से, तीनों से एंगल निकालेंगे। देखो सबसे पहले मैं ए के साथ एंगल निकाल रहा हूँ, जब एंगल निकालेंगे तो मैंने उसको नाम डाल दिया कॉस एल्फा, थीटा बीटा गामा कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कॉस एल्फा लिख दिया, या आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैंने लिख दिया कॉस थीटा 1 लिख दिया। अब किसके साथ एंगल निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का ए के साथ एंगल निकालना है, ये हो गया। तो इसका मतलब उन दोनों का डॉट और उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ये प्रोसेस होता है एंगल का, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, अब इसका डॉट है, अब इसका डॉट मतलब मल्टीप्लाई करो इसको, तो ए को सर ए डॉट से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सर ए डॉट ए आएगा, फिर प्लस बी को ए से करेंगे तो क्या आएगा सर बी डॉट ए आएगा, फिर सर सी को ए से करेंगे क्या आएगा सी डॉट ए होगा, अपॉन सर मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी प्लस मोड ऑफ सी होगा एंड मोड ऑफ ए होगा सर।
अब यहाँ ध्यान रखो बेटा, देखो ए डॉट बी बी डॉट ए, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो 3 इंटू 4 4 इंटू 3 एक ही बात है, स्केलर क्वांटिटी आप कम्यूटेटिव लगेगा। इसका मतलब बी ये डॉट आ रहा है बी डॉट ए या ए डॉट बी हो, जैसे सी डॉट ए, हमें पता है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, आपके पास ये ना रिजल्ट, ये तो 0 होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 0, इसकी वैल्यू 0, क्या बच गया ए डॉट ए। और अभी बताया था बेटा, पहले ही बता रखा है कि ए डॉट ए सेम वेक्टर का डॉट, यानी कि उस वेक्टर का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ये होता है, और ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, नीचे सेम ऐसा कुछ ऐसा सेम लिखना है। अब आपके पास ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इस पे स्क्वायर लग रहा है, हमने क्या मान रखा है उसको लैम्डा, तो ये बेटा होगा लैम्डा स्क्वायर। यहाँ इसकी वैल्यू क्या आई थी, देखो पीछे √3 लैम्डा, यहाँ कितना आया था लैम्डा, तो ये लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, ऊपर लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी 1/√3 आया, यानी कि कॉस थीटा 1/1, तो इंक्लाइंड का मतलब एंगल निकाला, थीटा 1 कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3, ये पहला एंगल हो गया। सेम ऐसे ही अपन को दूसरा करना है कि भाई कॉस थीटा यानी कि थीटा 2 किसके साथ निकालना है, बी वेक्टर के साथ, तो सेम ऐसे लिखेंगे भाई, किसका एंगल निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का, तो ये ऐसे हो गया, और ये डॉट बी वेक्टर होगा, और इसको ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ लिखेंगे फिर बी वेक्टर, जो एंगल एंगल फॉर्मूला लगता था ना कॉस थीटा साइन वाला, वही लगाना है, डॉट बी अपॉन मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी। अब यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे, ए को सर बी से डॉट करेंगे, ए डॉट बी परपेंडिकुलर 0 बन गया सर, बी डॉट बी यानी कि वेक्टर का स्क्वायर हो गया, मतलब मोड ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, और सी डॉट बी यानी कि 0, देखो रिजल्ट आपके पास है, ए डॉट बी भी 0 होता है, बी डॉट सी भी, सी डॉट ए भी, तो 0 हो गया, तो यही रिजल्ट आएगा, राइट, और डिनोमिनेटर में एज इट इज आएगा। तो सेम यही प्रोसेस आपको यूज़ करना है। अब देखो ये अब इसको b का मैग्नीट्यूड है, तो b का मैग्नीट्यूड क्या लेट कर रखा है आपने, देखो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्वेश्चन कह रहा है, तो मैंने लैम्डा ले रखा है, यहाँ स्क्वायर लग रहा है, तो ये का बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर, नीचे तो बिल्कुल सेम पिछली बार क्या था, √3 लैम्डा था इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू लैम्डा थी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1/√3 बच गया, तो थीटा 2 क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3 आ गया। सेम ऐसे ही अपन कॉस थीटा 3 निकालेंगे, नहीं सी के साथ एंगल निकालेंगे, तो वहाँ क्या चेंज आएगा बेटा, वो भी सेम ऐसे ही करना है आपको, यहाँ एंगल बन जाएगा कॉस थीटा 3 लिख देना। अब सेम ए प्लस बी प्लस सी के साथ किसका, सी का एंगल निकालना है, तो डॉट सी हो जाएगा, और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हो ध्यान रखना, देखो ए को करेंगे सी से, ए डॉट सी आएगा, अब देखो वहाँ ए डॉट बी बी डॉट सी डॉट ए 0 दे रखा है, तो ए डॉट सी 0 हो गया, बी डॉट सी भी कितना होगा 0, सी डॉट सी सेम वेक्टर का स्क्वायर मतलब बोलते हैं इसको ना, तो ये हो जाएगा सी डॉट सी, ये हो जाएगा। ध्यान रखना सी डॉट सी वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, बट सी क्रॉस सी ये 0 होता है, ठीक है, पहले हमने कॉन्सेप्ट दे रखा है आपको, इस पर ध्यान रखेंगे अपन। अब यहाँ पर सेम ऐसे ही ए प्लस बी प्लस सी एंड हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ सी सेम, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, सब सी का मैग्नीट्यूड लैम्डा, इसका लग रहा है स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, यहाँ √3 लैम्डा, ये लैम्डा, इनकी वैल्यू जो आपने निकाल रखी है वो ये कैंसिल हो गया, सेम 1/√3 आया, यानी कि थीटा 3 भी क्या आ गया आपके पास कॉस इनवर्स 1/√3। अब देखिए थीटा 1 भी थीटा 2 भी और थीटा 3 की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये इक्वली निकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, समझने की कोशिश करो बेटा। प्रूव दैट, ये प्रूव करना है कि a प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। देखो यहाँ एक वर्ड आ रहा है इफ एंड ओनली इफ, इस पर ध्यान रखना। इफ एंड ओनली इफ का मतलब बेटा ये रिजल्ट जो गिवन है इसका यूज करो और परपेंडिकुलर प्रूव कर दीजिए। फिर आपको क्या करना है कि फिर परपेंडिकुलर लेट कर लो और वापस इस रिजल्ट को आपको प्रूव करना है। ये इफ एंड ओनली इफ मतलब समझ रहे, गिवन से प्रूव करना और प्रूव जो दे रखा है उसको लेट करेंगे, ये प्रूव है तो फिर आपको गिवन प्रूव करना है। तो इफ एंड ओनली इफ में ये ध्यान रखेंगे। और आगे दे रखा है कि वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास जो गिवन कंडीशन है उसको लेकर चलेंगे और आपको परपेंडिकुलर प्रूव कर देना है वेक्टर को। तो देखो गिवन कंडीशन हमारे पास है वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी इट इज़ इक्वल टू गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, ये गिवन कंडीशन नंबर 1 है। अब इसको लेकर चल रहे कंडीशन को और अब प्रूव करना है ए और बी परपेंडिकुलर है। तो क्या करेंगे बेटा, आप पहले ए प्लस बी और डॉट ए प्लस बी क्या होता है एक्चुअल में वो लिखेंगे। तो वो रिजल्ट क्या होगा बेटा, देखो इक्वल टू कितना होता है वो, कैसे करेंगे भाई, ए वेक्टर को ए से डॉट करेंगे तो ए डॉट ए क्या होता है सर मोड ऑफ ए स्क्वायर, प्लस ए को फिर बी से डॉट करेंगे, यहाँ डॉट लग रहा है ना बेटा, तो ये बनेगा ए डॉट बी सर, तो प्लस
बी को ए से करेंगे डॉट, तो बी डॉट ए हो गया सर। फिर प्लस बी को डॉट करेंगे बी से, तो बी डॉट बी क्या हो जाएगा सर, बी वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है इसका स्क्वायर। ये रिजल्ट क्या आ गया आपके पास सर, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस देखो ए डॉट बी डॉट ए, डॉट में ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो ये बन जाएगा सर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और प्लस क्या आ गया सर, मोड ऑफ बी स्क्वायर। ये आपको पता है ऐसा हो गया, ठीक है। ये सेकंड है। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है सर, इसकी जो वैल्यू है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये है, समझ रहे हो, तो आपको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो इसकी वैल्यू ये गिवन है, तो यहाँ ये जो लेफ्ट में दे रखा है वहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू ये सर मोड ऑफ ए स्क्वायर राइट साइड बना, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी सर एज इट इज, और प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं सर ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आ गया सर, ए डॉट बी क्या हो गया, जीरो आया। इट मीन्स ए डॉट बी ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी जीरो आया, मतलब ए डॉट बी जीरो हो गया। ये जीरो कब पॉसिबल है बेटा, या तो ए जीरो है या बी जीरो हो। अभी क्वेश्चन कह रहा है ए और बी तो जीरो ही नहीं है, नॉन जीरो है। इट मीन्स ये तब भी पॉसिबल है कि जब दोनों कैसे हों, परपेंडिकुलर। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि रिजल्ट ये गिवन था, उससे आपने ए और बी को परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया। ओके, अब वापस चलेंगे कि आप क्या लेकर चलेंगे कि ए डॉट बी आपका परपेंडिकुलर है, ये लेकर चलेंगे, और आपको जो गिवन रिजल्ट है ये वाली वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। तो बिल्कुल ऐसे करना है बेटा। देखो अब ए डॉट बी इफ़ ये इक्वल टू जीरो हो, परपेंडिकुलर हो, इसका मतलब ए परपेंडिकुलर बी, अगर ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब निकलता है, इसका इम्प्लाइज हो गया कि ए डॉट बी सर जीरो होगा। तो आपको क्या प्रूव करेंगे, जो गिवन कंडीशन प्रूव करना है आपको, तो ए डॉट बी एंड ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, सेम जैसे इक्वेशन फर्स्ट था बेटा, ये इसका मल्टीप्लाई ये आएगा, ये वाला आ गया। अब आपके पास क्या हो गया, यहाँ ए डॉट बी कितना है आपका जीरो, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा, तो आपके पास ये जो रिजल्ट है ये वाला, ये इसके इक्वल आ जाएगा, और यही तो रिजल्ट गिवन है। तो इफ़ एंड ओनली इफ को इस तरह से करते हैं। ओके, समझ पा रहे हो बात को, समझ रहे हो, मतलब इसको आप क्या लिखोगे, मोड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी लिखेंगे सर। बट आपने क्या दे रखा है, इफ ए डॉट बी जीरो तो ये जीरो, इसका मतलब क्या रिजल्ट आ गया, जो गिवन रिजल्ट है वो याद गया आपके पास। तो इफ एंड ओनली इफ में ये ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, अब ये MCQ स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन ए और बी, मतलब थीटा जो एंगल है ए और बी के बीच का एंगल है, और आपको दे रखा है ए डॉट बी। ये ध्यान देंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ओनली वैन थीटा बताना क्या होना चाहिए। देखो ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब सर इसका फॉर्मूला होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, स्क्वायर नहीं लगेगा बेटा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी एंड कॉस थीटा से इज ग्रेटर देन जीरो। अब से मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, तो ये जीरो होती नहीं है, समझ रहे बात को। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब कॉस थीटा ही आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो का मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई, ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू जीरो से मोर होगी। ध्यान रखना, ये दोनों का डॉट ग्रेटर देन जीरो दे रखा है, इसका मतलब ये आपका जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ होती है बेटा, फर्स्ट क्वांटिटी में होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो से थीटा की वैल्यू π/2 ये आता है, लेकिन क्या लग रहा है, इक्वल टू का साइन, तो यहाँ इक्वल टू लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन बेटा, जीरो से बड़ा, और जीरो भी हो सकता है, थीटा π/2 छोटा, और पाई भी हो सकता है, बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। MCQ ध्यान से पढ़ना बेटा। ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए ए और बी अगर दो यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का 1 होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहता है, भाई थीटा उनके बीच का एंगल है, तो आपको बताना है कि ए प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ, मतलब ए और बी तो यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये कह रहा है ए और बी यूनिट वेक्टर हो जाए, इसके लिए थीटा क्या होना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। इसका मतलब ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू बोले यूनिट वेक्टर हो, इक्वल टू 1 हो, तो मतलब थीटा क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 हो गया सर, क्वेश्चन कह रहा है 1 होना चाहिए, तो थीटा निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे अपन। तो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको बताया था मैंने, क्या बनेगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर मोड और ट्वाइस ऑफ होल स्क्वायर बन जाएगा ना, ये ए डॉट बी इजकल टू 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू तो क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड बी कितना है, 1 है, इसका स्क्वायर है, तो ये 1 वैल्यू होगी, ये भी 1 हो गया, ये ट्वाइस ऑफ क्या हो गया बेटा, ए डॉट बी इजकल टू 1।
ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इजकल टू -1, तो सर ए डॉट बी इजकल टू क्या हो गया -1/2। क्लियर। अब सर एंगल निकालना है आपको, तो एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे सर, ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा इजकल टू -1/2। मोड ऑफ ए 1 है, मोड ऑफ बी 1 है, इसका मतलब कॉस थीटा इजकल टू -1/2। तो -1 वैल्यू कहाँ होती है, तो थीटा इजकल टू बेटा 120 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 120 डिग्री पे -1 होता है। समझ रहे बात को। अब आपके पास थीटा की वैल्यू 120 डिग्री होगी। अब ये रेडियन दे रखा है, तो भाई 120 डिग्री को रेडियन बदल लो, π/180 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 6 2 जा 6 3 जा 2π/3 आंसर आ जाएगा इसका। है ऑप्शन, देखिए 2π/3, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो इसमें तो आपको पता था कि आई डॉट क्या लिखा है, जे क्रॉस के, तो ये तो सर्कल की फॉर्म में पता है आपको। ऐसे यहाँ आई हो सर, ये जे हो, ये के हो, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आई, और देखो जे के लिखा हुआ है, जे और के एंटी क्लॉकवाइज क्या बच गया, आई, तो ये तो आई बचेगा, प्लस फिर लिखा है जे डॉट, अंदर का आई के लिखा है। देखो ध्यान से देखना, आई के कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी आपको। ये आई और ये के, ये जे है, ध्यान रखना, ये आई है और ये के है, तो आई से के का क्रॉस हो रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज हो रहा है, यानी कि माइनस का आएगा जे। ठीक है, आगे हो गया प्लस के कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर, फिर है आई जे, तो आई जे ये वाली वैल्यू, आई जे मतलब क्या, के आएगा, डायरेक्शन क्या है क्लॉकवाइज, यानी क्या आ जाएगा फिर क्लॉकवाइज में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी के कैप आएगा। तो आई डॉट आई 1 होता है सर, जे डॉट जे सर 1 होता है, माइनस लग रहा है -1, और के कैप, और के कैप है ना यूनिट वेक्टर है, तो के क्या बन जाएगा 1, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ऑप्शन देखिए 1 आंसर होना चाहिए, सी इसका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट है इसका। बेटा अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपके पास मिसलेनियस भी और पॉइंट 1, 10.1, 10.2, 10.3 सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी के सोल्ड मिलेंगे वहाँ। अब यहाँ देखा है कि थीटा एंगल है बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी, और ए डॉट बी का मोड और ए क्रॉस बी का मोड इक्वल है, तो थीटा क्या होना चाहिए। तो बेटा बहुत सिंपल है, ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, देखो ए डॉट बी का मोड, तो ए डॉट बी का मोड होता है सर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, और सर ए क्रॉस बी का मोड क्या होता है सर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। यहाँ तो वेक्टर सेम ही है ए और बी, तो ये सर कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सॉरी ये वाला, तो कॉस बच गया और साइन बच गया, यानी कॉस थीटा इजकल टू साइन थीटा आ गया। कॉस से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 1 इजकल टू क्या आ जाएगा tan थीटा, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4, तो ऑप्शन क्या आएगा बी π/4। ओके, बाय बाय, टेक केयर।